15 अगस्त से पहले पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। संदिग्धों पर पैनी नजर है और इसी कड़ी में एनआईए ने देश भर में आईएसआईएस से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है और देवबंद से फारूक नाम के संदिग्ध को धर दबोचा। आईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए के पूरे एक्शन की जानकारी आपको हमारी इस रिपोर्ट में लगेगी। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एक्शन, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन। छह राज्य के 13 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ रेड। यूपी के देवबंद से गिरफ्तार आईएस मॉड्यूल से जुड़ा छात्र, क्या देवबंद से जुड़े हैं आईएसआईएस के तार? आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद से एनआईए लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल केस RC-26 2022 मामले में 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर रेड डाली, जिसमें कई संदिग्ध वस्तु और डॉक्यूमेंट्स मिले। साथ ही आईएस मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों को भी एनआईए ने हिरासत में लिया, जिसमें देवबंद के मदरसे से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए संदिग्ध के बारे में सूत्रों से मिली अब तक की जानकारी ये बताती है कि पकड़ा गया छात्र फारूक आईएस मॉड्यूल से जुड़ा है। फारूक टेलीग्राम ऐप के जरिए आईएसआईएस मॉड्यूल के संपर्क में था। आईएस मॉड्यूल से जुड़ा ये छात्र कई भाषाओं का जानकार है और आईएस मॉड्यूल के आतंकी साहित्य के लिए फारूक ट्रांसलेटर का काम करता था। काफी दिनों से फारूक एनआईए के रडार पर था। बताया जा रहा है कि आतंकी सीरिया में हुए बम धमाकों से भी जुड़ा है। देवबंद के मदरसे में चली रेड में पकड़े गए कर्नाटक के फारूक को सहारनपुर में एटीएस के फील्ड ऑफिस लाया गया, जहां उसे एटीएस की टीम ने पूछताछ की। शिकंजे में लिए गए फारूक से उसके आंखों की जानकारी निकाली जा रही है। साथ ही एटीएस और एनआईए की टीम अब उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में बैठे आईएस मॉड्यूल के अपने आंखों के इशारे पर वो कौन सी साजिश रच रहा था और क्या 15 अगस्त से पहले उसका किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने का कोई प्लान तो नहीं था। पूछताछ में पता चला है कि ये देवबंद में एक मदरसे में रह के पढ़ाई करता था और इसके तार कर्नाटक के आईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। जांच में ये भी पता चला है कि फारूक कई भाषाओं का जानकार है और वो टेलीग्राम के माध्यम से संदिग्ध इस्लामिक साहित्य का अनुवाद करके तमाम जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं उनके जरिए अपने दूसरे साथियों को भेजता था और इस अनुवाद का इस्तेमाल युवकों को रेडिकलाइज करने में किया जाता था। माना जा रहा है कि दिल्ली से लेकर सहारनपुर और कर्नाटक तक कई संदिग्ध लोग जो एनआईए और यूपी एटीएस के रडार पर हैं और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी फारूक की पूछताछ के आधार पर की जा सकती है। वहीं भोपाल में भी रेड डालकर एनआईए ने आईएस मॉड्यूल से जुड़े अनस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। एनआईए ने 6 राज्यों के जिन 13 जगहों पर आईएस मॉड्यूल को लेकर छापेमारी की है, उसमें यूपी के सहारनपुर का देवबंद मदरसा, मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन, गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद, बिहार में अररिया, कर्नाटक में भटकल और तुमकर, वहीं महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ जिला है। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के मामले में एनआईए ने 25 जून 2022 को आईपीसी की धारा 18, 18B, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया था और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें महाराष्ट्र के नांदेड़ और कोल्हापुर में भी छापेमारी के दौरान एनआईए को कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो आईएसआईएस से जुड़े हुए। एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल के तहत 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर कार्रवाई की है और छापेमारी के दौरान एनआईए को कई सारी संदिग्ध चीज़ें मिली हैं। साथ ही साथ वहां पर संदेहास्पद कई ऐसी चीज़ें मिली जिसको लेकर के एनआईए और ज़्यादा सतर्क हो गई है और इन्वेस्टिगेशन को और सीरियस ढंग से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अगर छापेमारी की बात करें तो महाराष्ट्र के 2 जगह नांदेड़ और कोल्हापुर में कार्रवाई की गई है, जहां पर बहुत सारी संदेहास्पद चीज़ें मिली हैं। पूरे मामले में कहीं ना कहीं एनआईए को कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए ने 6 राज्यों के जिन 13 ठिकानों पर छापेमारी की, वो सभी पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएफआई देश में आईएसआईएस मॉड्यूल को बढ़ावा दे रहा है और क्या आईएसआईएस के आतंकियों के साथ मिलकर पीएफआई देश को दहलाने की साजिश रच रहा है, क्योंकि एनआईए ने जहां जहां छापेमारी की है वो सभी जिले आईएसआईएस की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और एनआईए को ये भी पता चला है कि अपनी साजिश के तहत सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों को बरगलाकर आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती की जा रही है।
इससे पहले एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गुरुवार को बिहार के 6 जिलों में छापेमारी की थी। वहीं एनआईए बिहार के मोतिहारी से आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में असगर अली नाम के एक मौलाना को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ले गई थी। साफ है कि जांच एजेंसियां अब आईएसआईएस समेत हर उस आतंकी की कुंडली को खंगाल रही हैं जो देश को दहलाने की नापाक साजिश रचने में जुटे हैं। टी न्यूज़ नेशन।